जोरदार तरीके से युवा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने गुरुवार को एक भव्य समारोह में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्य की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान पर हुए समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने 49 साल के आदिवासी नेता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के कई नेता मौजूद रहे। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल शामिल रहे। आज भव्य शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार गठन के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। उसके पश्चात आज हम प्रोजेक्ट भवन में आए हैं और बहुत सारे बिंदुओं के साथ पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने थी जिसका हम लोगों ने निष्पादन किया। ये झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन का चौथा कार्यकाल है। शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची में स्थित आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम लोग तेजी से राज्य की जनता के लिए काम में लगे। इस काम शपथ लेने से पहले हेमंत सोरेन बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते दिखे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जब भी वे हमें चुप करने की कोशिश करते हैं तो क्रांति और तेज हो जाती है। झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सियासी करियर उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्हें कानूनी लड़ाई से लेकर पार्टी में आंतरिक कलह तक का सामना करना पड़ा। भूमि घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनका नाम उछला। इस साल 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ देर बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि झारखंड हाई कोर्ट ने जून में ये कहते हुए हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली कि उनके अपराध करने की कोई संभावना नहीं थी। 2 साल तो ये लोग हमको इतना परेशान किया है कि जब इन लोगों ने हमको यहाँ बाहर खुले क्षेत्र में हमसे नहीं सके तो हमको जेल में डाल दिया। लेकिन झूठा आरोप कितना दिन चलेगा? और आज उनकी ये झूठा आरोप हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इनके इन दलीलों को झूठा साबित किया और आज उसके बदौलत हम आज फिर आपके सामने खड़े हैं। 10 अगस्त 1975 को हजारीबाग के करीब नेमरा गांव में पैदा हुए हेमंत सोरेन की शुरुआती जिंदगी पर उनके पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह संस्थापक शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत का असर रहा है। साल 2013 में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से 38 साल की उम्र में झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन के अक्स को तो अपना लिया, उसकी जैसी दाढ़ी, उसके जैसा लुक अपना लिया। इन्होंने अपने कैरेक्टर को भी शिबू सोरेन की कैरेक्टर में ढालने की कोशिश की है। बोलने के अंदाज को भी हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन की तरह कॉपी किया है, मैं ये देख रहा हूँ। इसलिए शिबू सोरेन की जो कमी इस 2024 के दरमियान जो सभाओं में या भाषणों में या चुनावी पूरे प्रक्रिया में जो उनकी कमी थी वो मोर देन 75% जो है उन्होंने इस कमी को पूरी की है। हेमंत सोरेन की कामयाबी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की खास भूमिका रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने चुनावी मैदान में कदम रखा और गांडेय सीट पर बीजेपी की मुनिया देवी को 17,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। It's a mandate which is given by the people of Jharkhand and we
happily accept it, because there are so many challenges are also still there. And being as a brother, being as the Jharkhand's son, I can definitely say the love and affection which is given by the native or the people of Jharkhand, I think definitely the Hemant will fulfill all the beliefs, their love and the aspirations which we are having right now to having a thriving Jharkhand. I think better he will show by his work, and I just congratulate Hemant sir also. चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक कल्पना सोरेन आदिवासी मतदाताओं के बीच सहानुभूति की लहर पैदा करने में कामयाब रहीं। वहीं सत्ता विरोधी भावना के बावजूद बीजेपी इसका फायदा उठाने और सरकार बनाने में नाकाम रही। Her presence among the masses and among the people, her rallies went a long way in convincing the women of the state, the tribal women, everywhere that she went. And women voters are always important, more than men. We've seen that it's the women who are in the queue for voting and all that. So if women voters are a factor here, Kalpana Soren has a huge role to play in this. इस साल के विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के गठबंधन ने 81 सदस्यों की राज्य विधानसभा में 56 सीटें हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए।